हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक और नए टाइप के साथ हाजिर हुआ हूँ क्योंकि मैं नंबर सिस्टम का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आपको आज बताऊँगा कि आवाज़ संख्याएँ कैसे ज्ञात की जाएंगी। क्वेश्चन में पूछेगा 1 से लेकर 40 के बीच में कितनी आवाज़ संख्याएँ, 1 से लेकर 60 के बीच में कितनी आवाज़ संख्याएँ, 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी आवाज़ संख्याएँ होंगी। तो मैं इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से शॉर्ट तरीके से बताऊँगा। ना आपको याद करनी पड़ेगी और ना आपको पता करनी पड़ेंगी कि कौन सी संख्याएँ होंगी, कौन सी नहीं होंगी। तो आइए शॉर्ट तरीके से सीखते हैं और आवाज़ संख्याएँ बताते हैं कि इसके बीच में कितनी संख्याएँ होंगी। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या शॉर्ट तरीका क्या है, देखते हैं। तो ये मैंने क्या दिया है, एक नंबर ऐसा दिया गया, क्या दिया है 44, 44, 22, 32, 23, 21। यही क्या है, आवाज़ संख्या ज्ञात करने का एक तरीका है कि 100 के बीच में 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी आवाज़ संख्याएँ होंगी। किसी के बीच में आवाज़ संख्याएँ पूछी जाएँगी तो आप नंबर के इसी नंबर से ही शॉर्ट तरीके से उसको पता कर सकते हैं कि इसके बीच में कितनी संख्याएँ होंगी। तो पहला पार्ट हमारा क्या है, 10 का है, दूसरा वाला पार्ट क्या है, 20 का है, तीसरा वाला पार्ट क्या है, 30 का, चौथा वाला क्या है, 40 का, पाँचवा पार्ट मतलब 50 का है, ये वाला क्या है, 60 का है, ये कितना है, 70 का, और ये कितना है, 80 का, और ये वाला कितना, 90 का, और लास्ट वाला क्या है, 100 का है। क्योंकि 10 संख्याएँ दी गई हैं और सबके बीच में क्या है, 10-10 का डिफरेंस है, इसलिए ये 1 से 10 के बीच में, ये क्या 11 से 20 के बीच में, ये क्या 21 के 30 के बीच में, इसी तरीके की क्या है, ये सारी संख्याएँ दी गई। अब हमसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगर हम अब ये नंबर का तरीका क्या है, अगर आपसे पूछे कि 1 से लेकर 20 100 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएँ होंगी, तो 1 से 10 का ये नंबर है, तो इसका मतलब 1 से 10 के बीच में कितनी होंगी, 4। अगर पूछे 1 से 20 के बीच में कितनी होगी, तो 4 ये और 4 ये, क्योंकि ये क्या है 20 तक का तो वही है। तो 4-4 कितनी, इसका मतलब 8 होंगी। देखा कितनी आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं करना पड़ेगा कौन संख्या होगी, कौन सी नहीं। अगर आप निकालेंगे तो क्या पता गलती से आपसे छूट भी सकती से आपसे गलती से छूट भी सकती है संख्या, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बट इस नंबर से आपकी कोई संख्या छूटेगी नहीं। आप बिल्कुल शॉर्ट तरीके से देखते ही उसका आंसर बता देंगे कि 1 से लेकर 50 के बीच में कितनी संख्याएँ होंगी। आप तुरंत देखेंगे क्वेश्चन को तुरंत लगा देंगे। तो वही क्या तरीका, इसको लगाते हैं, अच्छे से सीखते हैं। तो नंबर याद के लिए क्या, 44, 22, 32, 23, 21। देखा कितना शॉर्ट तरीका, नंबर नंबर एकदम मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए। फिर आपको कभी भी आवाज़ संख्या ज्ञात करने का कोई तरीका आप आए तो आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया, सबसे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है कि 1 से 40 के बीच में कितनी आवाज़ संख्याएँ होंगी। तो 1 से 40 के बीच में पूछा गया, इसका मतलब ये 10 का, ये 20 का, ये 30 का, ये 40 का। तो 1 से 40 के बीच में पूछा गया, इसका मतलब ये नंबर कर लिए 4 4 8 8 2 10 और 2 कितना 12, इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। देखा कितना शॉर्ट तरीके से, आपको पता नहीं करना पड़ेगा कि कौन सी संख्या आवाज़ होंगी, कौन सी नहीं होंगी। आप क्या करेंगे, ये नंबर याद कर लीजिए, बस फटाफट 2 सेकंड लगेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखा 1 से 40 के बीच में कितनी आवाज़ संख्याएँ होंगी, 12 होंगी। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, और 1 से लेकर 60 के बीच में कितनी आवाज़ संख्याएँ होंगी। तो ये 10 का, 20 का, 30 का, 40 का और 50 का, 60 का। इसका मतलब यहाँ तक का कितना 20 थी, 20 और कितना ये 5 और जोड़ लीजिए, कितना यहाँ तक कितनी कितनी बार, 4 4 8 8 2 10 10 2 12, 12 और 5 कितना होता है 17। इसका मतलब 1 से 60 के बीच में कितनी आवाज़ संख्या होंगी, 17 होंगी। तो देखा कितने शॉर्ट तरीके से क्या आंसर आ गया। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ना आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सी आवाज़ संख्या है, कौन सी नहीं। आप ये नंबर याद कर लेंगे तो आप 2 सेकंड में उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए इसी तरीके क्वेश्चन एक और लगा लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, 1 से 100 के बीच में कितनी आवाज़ संख्याएँ होंगी। तो हमने क्या बताया था, 44, 22, 32, 23 और कितना 21। ये क्या है, 1 से 100 के बीच में ही है, 1 से 100 के तक की भी है, तो कितने होंगी, 4 4 8 8 2 10 2 12, 12 5 17, 17 और 2 कितना हुआ 19, 19 और कितना हुआ 3, 19 3 22, 22 3 कितना 24, 22, 22 और कितना हुआ 25। तो कितना हुआ, ये आप याद कर लीजिए कि 1 से लेके 100 के बीच में कितनी आवाज़ संख्याएँ होती है, 25। इसको आप रट लीजिए, 1 से 100 के बीच में कितनी आवाज़ संख्याएँ होंगी, 25। अगर याद नहीं है तो आप इस नंबर से निकाल सकते हैं, 44, 22, 32, 23, 21। देखा कितनी जल्दी से याद हो गया, 44, 22, 32, 23, 21। आप इसको याद कर सकते हैं। तो आवाज़ संख्याएँ निकालने का तरीका आपको किसी भी तरीके क्वेश्चन आए तो तुरंत आप पता कर देंगे कि आवाज़ संख्या कितनी होंगी। तो आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि
20 से लेकर 50 तक की संख्याओं के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो क्या नंबर कितना है? 44, 22, 32, 23 और कितना? 21। अब हमने क्या उसने क्या पूछा है? 20 से लेकर 50 के बीच में। अच्छा ये क्या है? 10 का है, ये 20 का है। अच्छा ये बताइए, ये लेना पड़ेगा कि ये लेना पड़ेगा? कहाँ से, यहाँ से लें कि यहाँ से लें? अगर आपने यहाँ से ले लिया, इसका मतलब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमसे क्या पूछा? 20 से लेकर, इसका मतलब 20 के बाद क्या? 21, इसकी के वाला 21 वाला नंबर यहीं से तो स्टार्ट होगा। तो यहाँ से लेना पड़ेगा, मतलब क्या लेना पड़ेगा? 20 के ऊपर वाला, मतलब ये 20 वाला लेना है, नहीं 20 के आगे वाली संख्या का लेना है हमें। जब भी 20 से पूछा जाए तो आपको ये थोड़ा समझना होगा कि क्या करेंगे। अगर 20 का पूछा गया, इसका मतलब ये नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि 20 से लेकर इसका मतलब इसके आगे वाली संख्या काउंट करेंगे, क्योंकि 21 से चालू होगा, 21 से लेकर 50 पे। तो ये क्या, एक नंबर ये ये कितना हो जाएगा? 30, 30, 40 और 50। इसका मतलब ये तीन नंबर ऐड कर लीजिए, हमारे क्या आएगा? 20 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या आ जाएगी। तो कितना? दो दो चार, चार की तीन, चार और तीन कितना हुआ? 7। तो इसका मतलब 20 से लेकर और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? मेरी 7 होंगी। अगर आपको क्लियर करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं, 7 ही संख्याएं निकलेंगी। तो जब भी 20 से पूछा जाए तो आपको ये थोड़ा समझना होगा। जब भी 20 पूछा जाए, इसका मतलब उसके आगे वाली संख्या से काउंट करेंगे। 30 से पूछा जाए, इसका मतलब उसके आगे वाली संख्या से काउंट करें। 40 से पूछा है, उसके आगे वाली संख्या से काउंट करेंगे। अगर वो नंबर ले लेंगे तो क्वेश्चन क्या गलत हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा समझना होगा। अब मैंने क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। ये वाला क्वेश्चन टेट, सी टेट और सुपर टेट में बहुत बार पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या है, तब भी तो हो जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य ऋणोत्तर संख्या क्या है, तब भी यही क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर मतलब 2 हो जाएगा। तो इसको क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। अब क्वेश्चन पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 97। मतलब 97 किसी से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब 2 अंकों की ये क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या होगी। और सबसे छोटी संख्या क्या हमारी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 97। तो छोटी और बड़ी क्वेश्चन की संख्याएं पूछी जाती हैं अभाज्य वाली, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो आशा करता हूँ कि अभाज्य संख्याओं की बीच की संख्याएं कैसे ज्ञात की जाएंगी वो आपने अच्छी चीज़ सीख ली होगी। अब जब भी क्वेश्चन में आएगा तो आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं। आशा करता हूँ कि मेरा तरीका अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।